हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अरमान। आज की ये जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा खौफनाक है। तो पहली डिस्क्लेमर के कमज़ोर दिल वाले और बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल ही मत देखिएगा। आज की ये जो स्टोरी है ये हॉन्टेड हाईवे को लेकर है। हाईवेज जहाँ से हम कहीं ना कहीं तो जाते ही हैं, एक शहर से दूसरे शहर। तो ये कहानी भी एक हाईवे को लेकर ही है। कुछ दोस्त जो प्लान करते हैं जाएंगे हम घूमने के लिए मुंबई। जी हाँ, दिल्ली से लोग मुंबई जाते हैं घूमने के लिए। ये लोग निकलते हैं करीब रात के 3 बजे, क्योंकि मम्मी पापा को कन्वेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इनके लिए। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं, कल हम आ जाएंगे। तो ये लोग क्या देखते हैं, तो ये लोग निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। लोग मुंबई में जाते हैं मरीन ड्राइव पे। जी हाँ, आप लोग बताइए क्या मरीन ड्राइव कितनी अच्छी जगह है घूमने के लिए, वो भी मुंबई के अंदर। लोग जाते हैं, मौज मस्ती करते लोग जाके उस हाईवे पे। तो ये लोग क्या देखते हैं कि दूर कोने में कुछ अजीब सा, तो इनको कोई छुप छुप के तो कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? कोई बूढ़ी सी औरत, एक आंटी, इनको बड़ी अजीब तरीके से देखे रही है। ये लोग आंटी के पास गए और पूछे कि आंटी आप हमें क्यों देख रहे हो? तो वो आंटी बोली इनको, तुम लोगों के ऊपर मौत मंडला रही है। जैसे इन लोगों ने ये सुना घबरा से गए, इतने घबरा गए कि यही मानो कि बेहोश हो जाए। ये लोग निकलते रात के करीब, इनके रात के करीब हो चुके थे। सो इनको रात के करीब 4 बज चुके थे। और ये लोग कहते हैं कि चलो वो बहुत हो गई मौज मस्ती, अब चलो दारू पीते हैं। ये लोग मुंबई में एक बार में गए और वहां जाके उन्होंने थोड़ी थोड़ी दारू पी इन लोगों ने। और ये लोग आ गए अपने होटल रूम पे। होटल रूम में आने के बाद ये लोग दोनों के सो गए थे और लोग नशे में थे ही, इनको जुक नींद आ गई। सुबह के करीबन 4 बज चुके थे और इनमें से एक की नींद टूट गई थी। एक का नाम हम रख देते हैं अक्षित, और जो बाकी जो दोस्त थे उनका नाम रख देते हैं सौरभ और निखिल। ये तीन लोग थे। ये 3 लोग, सौरभ, निखिल, अक्षित, ये 3 लोगों के अराउंड ही कहानी घूम रही है। अब बढ़ते कहानी में आगे। इनको रात के करीब सुबह के करीब 4 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद इन सभी की आंखें खुल गई और अभी भी इनके ऊपर था दारू का थोड़ा बहुत असर। ये लोग कहते हैं कि चल यार घर चलते हैं।
इनमें से जो अक्षित था वो बोला, अब यार दारू चढ़ी है, ऐसे ऐसे ड्राइव करना सही नहीं होगा, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, मर मर आ गए तो पुलिस को सीधा हमको ही पे लेगी, ऐसे जाना अच्छा नहीं होगा। तो उसमें से जो निखिल था वो बोला, बे चल, इतना यहाँ डांटता पुलिस थे। निकल गए लोग गाड़ी पे, निकल गए लोग अपने घर के लिए दिल्ली। रास्ते में इनका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया और इसमें से कौन कौन जख्मी हुआ? सौरभ और निखिल, ये दोनों बहुत ज्यादा जख्मी हो गए, इतने जख्मी हुए कि मरने तक को उतारू हो गए। फिर कुछ देर बाद इनके फैमिली वाले आए, इन तीनों के ही मम्मी पापा आए, इसके सौरभ के, निखिल के और अक्षित के। इनको घर लेके गए और इतना पीटे न इनको, तो कोई हिसाब नहीं। बोले पापा डांटते बोले, सालो इतनी ऐसी चढ़ गई तुमको, दारू पीती हो? तो उसमें से जो निखिल था वो अपने पापा से बोला, पापा गलती से दारू पी ली, अब दारू नहीं पियेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद इनके साथ अजीब गरीब चीजें होना स्टार्ट हो गई। मैंने आपको बताया नहीं कि इनकी गाड़ी से जहां पे इनका एक्सीडेंट हुआ वहां पे कुछ अजीब सा ब्लैक मैजिक का वो उधर हुआ था। उस गाड़ी से ब्लैक मैजिक खराब हो गया। वो ब्लैक मैजिक खराब हो गया और तभी से इनके साथ सब चीजें होना स्टार्ट हो गई थी। इन्होंने बोला कि ये जो चीजें ये तो बढ़ रही हैं भाई साहब, खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिर ये लोग क्या 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 किए, ये लोग पहुंच गए इंडिया के सबसे जो पॉजिटिव जगह है, मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी इन तीनों की पेरेंट्स, इन तीनों के माँ बाप इनको लेके गए। वहां पे इनका बहुत ऐसे उतारा हुआ और ये लोग ठीक हो गए। क्या लग रहा है आपको, ये कहानी खत्म हो गई? नहीं, इनके साथ कुछ दिनों बाद से वही सब चीजें रिपीट होने लग गई। जैसे कि काम करते तो इनको पीछे से कोई थपथपा के बुलाता, जब पीछे देखते कोई नहीं, और कभी भी इनको किसी भी बच्चे की रोने की आवाज आ जाती थी, जैसे कि बच्चा भूख में रो रहा है, ऐसा इनको आवाज आती थी इनके घर में से ही, या फिर इनके ऑफिस में से। फिर जिनके साथ हुआ बहुत ज्यादा खौफनाक हुआ। इसमें से अक्षित था, वो रात को अपने बेड पे सो रहा था बहुत ही गहरी नींद में। तभी इसको एक लड़की की रोने की आवाज आई, जैसे किसी लड़की को का BR हुआ हो रहा हो या फिर
उसका रेप हो रहा हो। ऐसे वो लड़की रोने लग गई। इसकी आंख खुल गई। स्कूल बोला, कौन है, कौन है, कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे? कोई नहीं था कमरे में। पिन ड्रॉप साइलेंस था। कुछ दिनों बाद लोग वापस पहुंचे मेहंदी पर बालाजी, और इनके साथ सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन आज भी लोग उस बातों को याद करते हैं ना, तो ऊपर दिन तक काब उठते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। कैसे लगी आपको कमेंट में जरूर बता देना, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर। बाय एंड टेक केयर।